हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो HSCT ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों कैंडिडेट के यहाँ पर काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जैसा ही दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर पिछले 5 साल में एक ही बार HSC के द्वारा दोस्तों CET कंप्लीट करवाया गया है, जिसमें ग्रुप सी की आपकी 25,000 और ग्रुप डी की लगभग 12 से 13,000 जो भर्तियां हैं वो HSC के द्वारा कंप्लीट करवाई गई। और नई CET को लेकर हरियाणा के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब CET का पोर्टल ओपन होगा, यानी कि फॉर्म फिल करने का पोर्टल, और कब CET की जो तारीखें हैं उनका ऐलान होगा CET प्री के लिए। तो दोस्तों इन सभी बातों से रिलेटेड यहाँ पर जो खबर है वो सामने निकल कर आई है और आज की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि HSC CET भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देने का काम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों पोर्टल से रिलेटेड यहाँ पर जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई है, जो अपडेट है वो आ चुकी है। पोर्टल किस चीज़ का? पोर्टल दोस्तों नए CET को लेकर फॉर्म अप्लाई करने का, क्योंकि जो कैंडिडेट है हरियाणा की दोस्तों लगभग 18 से 20 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो नई CET का इंतजार कर रहे हैं, और उनका दोस्तों जो इंतजार है वो अभी तक इंतजार ही बन के रह गया है, क्योंकि भाई ना तो पोर्टल ओपन हुआ है ना ही तारीखों का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों आज यहाँ पर आपका जो पोर्टल है वो बिल्कुल तैयार कर लिया गया है भाई। जो नई CET को लेकर जो पोर्टल है फॉर्म फिल करने का वो तैयार हो चुका है, और दोस्तों उसकी जो टेस्टिंग है वो चल रही है। आज दोपहर दोस्तों कम से कम भाई 1.5 से 2 घंटे आपकी जो HSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफ रही। ऑफ रहने का कारण दोस्तों ये था कि HSC की साइट पर दोस्तों जो पोर्टल है उसकी टेस्टिंग की गई है, यानी पोर्टल की टेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग के दौरान दोस्तों जो साइट है उसको बंद कर दिया गया था, यानी कि इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं भाई कि नए CET को लेकर फॉर्म फिल करने का जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर कभी भी ओपन होने की संभावना है। दूसरी दोस्तों बड़ी अपडेट ये है एग्जाम से रिलेटेड कि हाल फिलहाल दोस्तों हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, और निकाय के जो चुनाव है वो आपके यहाँ पर 2 मार्च को होने हैं। 2 मार्च को चुनाव होंगे और 12 मार्च को दोस्तों उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, और 12 मार्च के बाद में ही दोस्तों जो आचार संहिता है वो हरियाणा में हटने वाली है। तो दोस्तों HSC ऑफिस से यहाँ पर जो अपडेट है वो ये मिली है कि HSC ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगे जाए भाई कि हम CET का प्री एग्जाम लें, यानी कि CET प्री एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर जो परमिशन है वो इलेक्शन कमीशन से HSC मांग सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल जाती है तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो सकता है भाई, अप्रैल की लास्ट में या मई के दोस्तों फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम है वो लगभग होने के यहाँ पर पूरे से पूरे चांस है, क्योंकि CET का जो पोर्टल है वो बन के तैयार हो चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, और 2 से 3 दिन दोस्तों उसकी टेस्टिंग चलेगी। अच्छे से यहाँ पर उसको टेस्ट किया जाएगा ये पोर्टल काम का है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर HSC साइट और पोर्टल भाई बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं। तो इसी को लेकर जो सबसे पहले टेस्टिंग है वो इसकी की जा रही है। टेस्टिंग होने के बाद में पोर्टल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद में अगर दोस्तों इलेक्शन कमीशन से अगर HSC को परमिशन मिलती है एग्जाम के लिए, तो भाई आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर 2 मार्च को यहाँ पर खोल दिया जाएगा। 2 मार्च से दोस्तों आपका पोर्टल 1 या 2 मार्च से यहाँ पर खोला जा सकता है, और उसके बाद में भाई कम से कम जो कैंडिडेट है उनको 15 से 20 दिन का जो समय है वो फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों पिछले CET के बारे में बात करें तो CET 2021 आपका हुआ था, उसमें आपको कम से कम भाई 3 से 4 बार फॉर्म फिल करने का जो मौका है वो कैंडिडेट को दिया गया था, क्योंकि भाई उस टाइम सरकार के पास टाइम ही टाइम था। अब की बार हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर 6 महीने का जो समय है वो HSC को दिया है कि आप यहाँ पर जो CET की जो समय सीमा है वो आपकी यहाँ पर आउट हो चुकी है। आप 6 महीने के अंदर अंदर नया CET ले, और नए CET को लेकर दोस्तों जो 6 महीने का जो समय हाईकोर्ट ने दिया था HSC और हरियाणा सरकार को, वो समय भी अब खत्म हो चुका है। तो भाई एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको एक ही बार फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा भाई, वो चाहे 15 से 20 दिन हो या 1 महीना हो, वो आपको जो समय है वो मिलने वाला है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। और नई CET को लेकर दोस्तों अगर परमिशन मिल जाती है इलेक्शन कमीशन से तो आपका जो CET है वो अप्रैल के महीने में ले लिया जाएगा। नहीं दोस्तों ये जो मामला है वो आपका मई जून तक जा सकता है भाई। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो जून से पहले आपका जो एग्जाम है वो नहीं होने वाला। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। नई CET से रिलेटेड जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर तैयार हो चुका है, टेस्टिंग उसकी चल रही है।
और एचएससी यहाँ पर नई सीटी को लेकर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने की सोच रही है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एचएससी सीटी भर्ती से जुड़ी टाइम टू टाइम अपडेट देने का काम हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए किया जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।